जब दो लोगों का एक अच्छा रिलेशनशिप होता है ना, दो पार्टनर्स हो गए, दो कपल्स हो गए, उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन उन दोनों में से जब एक इंसान, एक व्यक्ति उस रिलेशनशिप से बाहर हो जाता है, वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब देखो, कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन द मेन थिंग इज उसने अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया कि मैं इस रिलेशनशिप से आउट होता हूं। लेकिन जो दूसरा इंसान है, जो दूसरा पार्टनर है, वो इंसान उस रिलेशनशिप में रहना चाहता है, वो उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है, वो चाहता है कि वो शख्स मेरे साथ रहे, लेकिन वो शख्स छोड़कर चला जाता है। हजार बार बोलने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद, आंसू बहाने के बाद वो शख्स उस रिलेशनशिप में नहीं रहता। तो जो इंसान उस रिलेशनशिप की भीख मांग रहा है, जो इंसान उस रिलेशनशिप में रहना चाहता है, उसके दिल में, दिमाग में, मन में 24 घंटे वो शख्स चलता रहता है। 24 घंटे वो दिमाग में बैठा रहता है, जिस वजह से वो शख्स शायद डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। 24 घंटे नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में चलते रहते हैं। अगर कुछ ऐसा आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं कोशिश करूंगा आपके माइंडसेट को बदलने की, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और आप मेरे इस वीडियो को दिल से सुनिएगा और दिमाग से एक एक बात को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। देखिए, कुछ बातें कड़वी होती है, इस वीडियो में भी कुछ बातें कड़वी होंगी, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए होंगी, आपकी बेहतरी के लिए होंगी। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है, जाने की कोशिश कर रहा है, वो शायद आपको ऑलरेडी छोड़ चुका है। आप इस बात को समझ रहे? वो आपको अपने दिल से, अपने मन से, अपने दिमाग से छोड़ चुका है। अब आप उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और रिलेशनशिप में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती। या तो आपको प्यार होता है या आपको प्यार नहीं होता। आप एक ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी नहीं है। आप एक ऐसी चीज को पाना चाहते हैं जो आपके पास वापस लौटकर नहीं आना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं था, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, सुख दुख खुशियां सब कुछ आपने बांटा, आपने अपना टाइम भी लगाया, दूसरे इंसान ने भी आपके साथ सुख दुख बांटे, बहुत ऑनेस्ट रिलेशनशिप रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन द फैक्ट इज, अब वो सामने वाला पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप जलील भी होते हैं, आपको बातें भी सुनाई जाती हैं, आपको कई बार कसूरवार ठहराया जाता है, वो उन गलतियों के लिए जो शायद आपने गलतियां नहीं की। आप गलतियों की माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन आपको माफ़ नहीं किया जाता। सबसे पहली बात समझ लो इस बात को कि अब शायद मामला आपके दिल का नहीं रह गया। आपको लगता है कि ये मेरे दिल का मामला चल रहा है, बिल्कुल गलत। अब ये मामला हो गया आपके माइंड का। अब ये आपके माइंडसेट का मैटर बन गया है, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे वो इंसान घूमता रहता है। आप स्ट्रेस में आ चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको सता रहे हैं। आप शायद आगे लाइफ में कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। सब चीजें गलत इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक शख्स दिमाग में घूमता रहता है। आपको माइंडसेट की ट्रेनिंग की जरूरत है, और माइंडसेट की ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड को समझना है। आप जिस भी चीज को बार बार देखते हैं, जिस भी चीज को बार बार सुनते हैं, जिस भी चीज को बार बार सोचते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठ जाता है। जिस भी चीज का आप बार बार अभ्यास करते हैं, लगातार करते हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, आप दिमाग की जड़ों में उस बात को बैठा रहे हैं। आप कई बार 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 व्हाट्सएप की चैट पढ़ने लगते हैं, फोटोज देखते हैं, पुरानी बातें आप उसमें व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, वॉइस नोट्स सुनते हैं। कई बार उस जगह चले जाते हैं जहां पर आप दोनों जाया करते थे, कई बार उनके इंस्टाग्राम को चेक करते हैं, फोटोज को चेक करते हैं, उनके दोस्तों से मिलकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना गहरा प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि शायद आप उस मेमोरीज को डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब आपने करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ दिमाग की तरफ ध्यान देना है, दिल की तरफ ध्यान नहीं देना। दिल तो आपको बहुत जगह लेकर जाएगा, बार बार उसी की याद दिलवाएगा, बार बार उसी की बात करेगा, लेकिन आपने अपने माइंड को स्ट्रांग करना है। आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो। ये जो इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया, इंसिडेंट हो गया, आपके इमोशंस वीक हो गए हैं। आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बात बात में आपको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत उल्टा सीधा जवाब देने लगते हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। आप इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। सबसे पहले अपने इमोशंस को देखिए।
अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। आप मैन हैं, विमेन हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए कि बॉस आई हैव टू कंट्रोल माय इमोशंस। और ये तब होगा जब आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। रीप्रोग्राम कैसे करना है? आपने कोई भी पुरानी बात, याद, व्हाट्सएप चैट, कोई भी मैसेज, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। किसी भी एक जगह पर, अक्सर मैंने लोगों को देखा, एक अपना फ़ोन उठाते हैं, कान में गाने लगा लेते हैं, पुराने गाने, पुरानी बातों वाले गाने, और एक जगह बैठ जाते हैं। एक जगह नहीं बैठना, अपने आप को अंधेरे कमरे में नहीं रखना, चार दीवारी के अंदर नहीं रखना, घंटों घंटों एक जगह नहीं बैठे रहना। ये नहीं है कि सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, नहाने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता। दिस इज़ एब्सोल्युटली बैड। ये आप अपने आप को इमोशनली वीक करते जा रहे हैं। और एक बात ना कान खोल कर सुन लीजिए, यहाँ पर बिठा लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता होगा ना कि मेरे रोने से उसके इमोशंस पे कुछ असर होगा, उसकी एक दिन नज़रें खुलेंगी, दिमाग खुल जाएगा, उसका दिल भी मेरे लिए धड़कना शुरू होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आपके दिमाग की कल्पनाएं हैं, दिमाग की इमेजिनेशंस हैं। जो इंसान आपको छोड़कर जाता है वो प्लान करके जाता है, उसका माइंडसेट ट्रेंड होता है, या फिर उसके ऊपर कोई एक ऐसी मजबूरी आ जाती है, कोई एक ऐसी बात एकदम से आ जाती है जो इस रिलेशनशिप से ऊपर होती है। लेकिन आपकी जो कल्पनाएं चल रही हैं, आपकी इमेजिनेशंस चल रही हैं कि वो शख्स आएगा, दौड़कर आएगा, मेरे ऐसा करने से उसको पता चलेगा, उसको एहसास होगा, मेरे रोने से उसको एहसास होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। आप सोचिए इस बात को, आप कितने इमोशनली वीक हो गए हैं। अपने इमोशंस को स्ट्रांग करिए, एक जगह पर मत बैठे रहिए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बातचीत करिए, कोई नई जॉब कर लीजिए, नया बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए, किसी इंसान से मिलना शुरू करिए। ये जो आप 24 घंटे एक जगह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, आप नेगेटिव थॉट्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में पक चुके हैं। और यही रीज़न है, आपको स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, 24 घंटे आप मानसिक तनाव में रहते हैं। सिर्फ एक कारण है कि आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे। आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनिए। ऑब्जर्वर जानते हैं कि सब कुछ हो रहा है। आप क्रिकेट देखने जब जाते हैं ना स्टेडियम में या टीवी पर, तो आप क्रिकेट खेल नहीं रहे, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे अंदर इमोशंस वही ट्रिगर करते हैं। कोई आउट हो गया, शायद आउट होने वाले को इतना हर्ट ना हो जितना हम हर्ट हो जाते हैं। हमारे को लगता है दुनिया खत्म हो गई, ये आउट हो गया, लेकिन जो आउट हुआ है शायद उसको इतना हर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, वैसा फील कर रहे हैं। और यही सब कुछ आपके साथ हो रहा है। वो घटना शायद 5 साल पहले थी, 5 साल पहले आपका ब्रेकअप हुआ, 3 साल पहले कोई आपको छोड़कर गया, 2 महीने पहले छोड़कर गया। आज सिचुएशन कुछ और है। आप अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। 2025 चल रहा है, लेकिन आप 2020 में हैं, आप 2022 में हैं। आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपने एक इंसान को अपनी दुनिया बना लिया था। हमारे सबसे ज़्यादा इमोशंस वहाँ पर हर्ट होते हैं जब हम एक इंसान को अपनी दुनिया बना लेते हैं। अब आपने ऐसी गलती नहीं करनी, एक इंसान को दुनिया नहीं बनाना। अपनी तरफ ध्यान देना भूल गए हो आप आराम से मेरी इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, सोचिए ज़रा अपनी तरफ कितना ध्यान देते हो। चलो आपसे एक बड़ा सरल सा सवाल पूछूं, आप पिछले 24 घंटे में कितने खुश रहे हो? अपने मन से बताओ, दिल से। आप 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे जो निकले हैं, कितना खुश रहे हो मेरे भाई? कितनी खुशी आपको मिले, कितने आप मुस्कुराए, कितने आप हंसे? शायद कुछ भी नहीं। लोग खुशियां मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, और आप पड़े हुए एक इंसान को लेकर, दिमाग में उसको बिठा लिया, उसी के बारे में सोचते हो, उसी के बारे में सब कुछ विचार आपके चलते रहते हैं, और सारे विचार काल्पनिक चलते हैं। अब ऐसा कुछ है ही नहीं। इस सच्चाई को समझो कि आज ऐसा कुछ है ही नहीं। ना वो फीलिंग्स है, ना वो इमोशंस है, ना वो बातें हैं, ना कुछ है। ना आपकी बात होती है, ना कोई आपको फोन किया जाता है, ना आपकी परवाह की जाती है। आपने अपनी परवाह खुद करनी है। सेल्फ केयर करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, जो अपने आप को भूल चुके हो। शीशे में उठकर देखो अपने आप को कैसे लग रहे हो। देखने की जरूरत है, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट को ट्रेन करने की जरूरत है।
दौड़ना शुरू करो, भागना शुरू करो, जिम शुरू करो, योगा शुरू करो, नए लोगों से मिलना शुरू करो, अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। अगर स्टडी रुक गई है, स्टडी की तरफ ध्यान दो। करियर रुक गया है, करियर की तरफ ध्यान दो। जी जान लगा दो। जितना जैसे जैसे आप माइंड को डाइवर्ट करोगे, आप देखो इस बात को, आप माइंड को डाइवर्ट करते जाओ। लोग कहते हैं यादों को भुला दो। बॉस, मैं नहीं कह रहा यादों को भुलाओ, इट्स नॉट इजी, समटाइम्स इवन इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन बार बार वही प्रैक्टिस तो मत करो कि यादें आपको सताएं। बार बार वो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, वो व्हाट्सएप चैट देखना, एक जगह पर 24 घंटे बैठे रहना, यादें, ठीक है, वो पुराने गाने, वो जगह, ये प्रैक्टिस चल रही है। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस चीज का बार बार लगातार अभ्यास करते हो ना आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। लगातार बार बार जिस चीज का आप अभ्यास करते हो, हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपको ट्रेंड कर देता है उसमें। अब आप देखो मैंने करना क्या है, क्या ऑर्डर्स मैंने यहां पर देने हैं, क्या कमांड देनी है। आप यहां पर कमांड दो कि भाई मैं बहुत खुश हूं, थैंक यू गॉड, वो छोड़कर चला गया, थैंक्स अ लॉट, मेरा जो टाइम रहा वो बहुत अच्छा रहा, थैंक्स टू दैट पर्सन। कोई नफरत नहीं करनी उस पर्सन से भी, रिवेंज नहीं लेना, ना प्यार करना है, ना नफरत करनी है, ना मोहब्बत करनी है, ना किसी तरीके से कोई बदला लेना है, ना किसी को कुछ करके दिखाना है कि हां देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं। नॉट एट ऑल। अपने लिए करना है, अपने लिए नई गाड़ी खरीदनी है, अपने लिए बंगला खरीदना है, अपने मां बाप के लिए कुछ करना है। किसी को कुछ दिखाना ही नहीं जब आपका कोई मतलब ही नहीं रहा, जब सामने वाला कोई मतलब रखना ही नहीं चाहता, तो क्या मतलब रखना है उससे। अब आप मान लो कोई इंसान सड़क से जा रहा है, आप उसे देख रहे हो, ठीक है, वो चाहे बेहद खूबसूरत है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आपका लेना देना ही नहीं है कुछ उससे, तो आप उससे प्यार करोगे या फिर आप उससे नफरत करोगे, या आप उसको दिखाने के लिए कुछ ऐसा करने लग जाओगे? नहीं करोगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है जिससे कोई लेना देना नहीं है। और आप जिस दिन उस शख्स को एक थर्ड पर्सन बना लोगे, विद ग्रेटिट्यूड, विद थैंकफुलनेस, उस इंसान को दिल से माफ कर दो, अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने माइंडसेट। मैंने आपको कहा ना, दिल का मामला खत्म हो गया, अब यहां का मामला है माइंडसेट को ट्रेनिंग देनी है आपने। दिल का काम खत्म, दिल ने जो करना था वो हो गया। माइंड को ट्रेन करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। कहां कहां मेरे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, देखो कहां कहां वो ट्रिगर हो रहे हैं। जिस कपड़े को पहनने से आपका इमोशन ट्रिगर हो जाता है, उसकी याद दिलाता है फेंक दो उठाकर, ऐसा कपड़ा चाहिए ही नहीं मुझे, कर दो डिलीट सारी फोटोज, कर दो डिलीट सारी चैट, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आपका माइंड एकदम से कुछ नया अडॉप्ट करेगा। वो बातें नहीं करनी, प्रैक्टिस, अभ्यास नहीं करना उन चीजों का। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस है कि बॉस आपको नेगेटिव थॉट्स ना सताएं। आप मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, आपकी लाइफ इंप्रूव होती रहे, लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो। किसी भी एक थॉट को लेकर ना, एक बात को लेकर पकड़ कर मत बैठे रहो। दिस इज माई पर्पस एंड आई वॉन्ट यू शुड बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, योर फैमिली शुड बी हैप्पी, सो कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।